थोड़ी सी इंग्लिश को पढ़कर दोस्तों और थोड़ा सा मैथ्स पढ़कर विश्लेषणात्मक क्षमता और तर्क शक्ति की बात यदि मैं करूं तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा मैथ्स प्लस रीजनिंग की बात है। उसके अलावा कुछ भी देखेंगे तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस दोस्तों, पॉलिटी, बुनियादी कंप्यूटर ज्ञान, ये सब एक पीएससी एस्पिरेंट बहुत अच्छे से पढ़ता है और डिटेल में पढ़ता है। जितनी देर में लोग इसके कंसेप्टों को समझेंगे उतनी देर में आपका केवल एमसीक्यू लगाने का काम बचेगा। प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक भारत का इतिहास पूरा का पूरा। साथ ही उसके अलावा यदि मैं यहाँ से आपसे बात करूँ तो दोस्तों आपको सेकेंड जो पार्ट है, पार्ट नंबर बी यदि मैं बात करूं तो पार्ट नंबर बी में आप देखेंगे कि पूरा एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिटी कहीं ना कहीं दिया हुआ है 150 नंबर का। तो ये दोनों पेपर तो आपके पाले में गेंद आ जाती है दोस्तों, आपके फेवर में बात आ जाती है पूरी की पूरी, क्योंकि आपने इन चीज़ों को डिटेल में पढ़ रखा है कंसेप्ट के साथ। तो आपको यहाँ पर सिर्फ एक ही काम बचता है कि आपको फटाफट से क्या प्रैक्टिस कर लेनी है, एमसीक्यू की प्रैक्टिस कर लेनी है। जो आप यदि हमारा कोई भी एस्पिरेंट केवल 4 सब्जेक्ट को पढ़ ले, थोड़ा सा हिंदी, थोड़ा सा इंग्लिश, थोड़ा सा मैथ्स और थोड़ा सा रीजनिंग दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों आपको बाकी बच्चों से लीड मिल जाएगी अगर आप मैथ को स्ट्रॉन्ग कर लेते हो तो। क्योंकि 450 मार्क्स आपके बकेट दोस्तों आपके पाले में है 600 नंबर में से 450 नंबर में आप बहुत स्ट्रांगली लीड कर सकते हैं दूसरे बच्चों की तुलना में। सिर्फ 150 नंबर पे आपको थोड़ा ढंग से कमांड अगर कर लें आप तो दोस्तों आपके झोली में ये जॉब आ सकती है। रेशियो प्रोपोर्शन देखिए, आपको दिख ही रहा होगा, यूनिटरी मेथड आपके सिलेबस में लिखा है, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, ये सब कुछ क्षेत्रमिति आप देखेंगे एमपीपीएससी के सिलेबस में है। तो मेरे दोस्तों आपको यहाँ पर एक प्रोबेबिलिटी आपके सिलेबस में है दोस्तों को, आप 45 नंबर की पीएससी में आपकी मैथ्स पूछी जाएगी प्लस इकोनॉमिक्स, जो आपका स्टैटिस्टिक्स वाला पोर्शन है पेपर 3 यूनिट 5 के अंदर और पेपर 3 में एक और सेगमेंट के अंदर इकोनॉमिक्स वाले पार्ट में। तो साथियों वहाँ भी आपको लाभ प्रदान करेगा। तो ये तो बहुत ही फायदे का सौदा हुआ कि नहीं हुआ। मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी कर रहे हर विद्यार्थी को मध्य प्रदेश सब इंस्पेक्टर का पेपर देना ही चाहिए, ताकि दोस्तों एक और रोजगार का नया अवसर खुले और एक बहुत ही रिस्पेक्टेबल और जबरदस्त जॉब में आपको अपॉर्चुनिटी मिल सके। हेलो माय डियर एस्पिरेंट्स, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके इस परिवार में जिसका नाम है 2 दूनी 4 विद विवेक। और मैं विवेक अग्रवाल तहे दिल से आप सभी का स्वागत करता हूं। और एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए दोस्तों, एमपीएसआई मध्य प्रदेश सब इंस्पेक्टर की भर्ती लगभग 6, 7, 8 साल के बाद आई है। और हमारे कई ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जो लगातार पीएससी में बहुत लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं। तो दोस्तों ये आप सभी के लिए एक बहुत ही सुनहरा अवसर हो सकता है। दिस कैन बी अ गोल्डन चांस। क्यों? उसी के बारे में मैं आपसे आज बात करने आया हूं मेरे साथियों। क्योंकि मध्य प्रदेश सब इंस्पेक्टर की परीक्षा ने अपने सिलेबस में, अपने पाठ्यक्रम में, अपने स्ट्रक्चर में कुछ बदलाव किए हैं दोस्तों, जिसके बेसिस पर ये परीक्षा कहीं ना कहीं एमपीपीएससी वाले विद्यार्थियों की तरफ झुकती हुई नजर आती है। ऐसा नहीं कि इंटेंशनली, बट दोस्तों सिलेबस को यदि हम देखें तो आपके लिए थोड़ा सा जो पलड़ा है आपका भारी होता हुआ नजर आता है सिलेबस को देखकर। तो उसी बारे में आपसे बात करने आया हूं कि कैसे एमपीपीएससी को पढ़ते हुए ही साथ में मध्य प्रदेश सब इंस्पेक्टर की तैयारी भी दोस्तों ज़बरदस्त तरीके से की जा सकती है। क्योंकि सब इंस्पेक्टर में सितारे होंगे आपके कंधों पर, वो भी दोनों तरफ 2-2। तो दोस्तों सब इंस्पेक्टर की परीक्षा 9 जनवरी से पहला राउंड, जिसको हम बोलेंगे प्रीलिम्स, शुरू होने जा रहा है। तो इस परीक्षा को कैसे अप्रोच और अटेम्प्ट किया जा सकता है उस बारे में थोड़ी सी आपसे बात मैं करना चाहता हूँ मेरे साथियों। इसमें आपको बहुत इंपॉर्टेंट जवाब मिलने जा रहे हैं, इसलिए सेशन को पूरे ध्यान से अटेंड करेंगे। हमारे साथियों आप अच्छे से जानते हैं कि जो आपका पेपर है मध्य प्रदेश सब इंस्पेक्टर का, वो अब मैं कहूँ आपसे कि 4 राउंड्स में हो गया है दोस्तों। जिसमें फर्स्ट राउंड है प्रीलिम्स, जिसमें 100 नंबर का पेपर है, 600 नंबर का 600 मार्क्स का आपका मेंस है, जो इसमें 2 पेपर हैं, पेपर 1 और पेपर नंबर 2, जिसके भी 2 पार्ट्स हैं, पार्ट ए पार्ट बी, जो 150 नंबर के हैं दोस्तों। यहाँ पर हर क्वेश्चन 1 नंबर का है। तो 600 मार्क्स का आपका पेपर है मेंस। उसके बाद दोस्तों 100 नंबर का फिजिकल और 50 नंबर का आपका होगा इंटरव्यू मेरे दोस्तों। तो साथियों देखिए, इंटरव्यू आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। सिलेबस यदि आप देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि आपको कुछ एक सब्जेक्ट पर ही अच्छी कमांड करनी है। जैसे कि अगर मैं बात करूं, यहाँ पर दोस्तों 2 सब्जेक्ट आपको मिलेंगे। अभी हम थोड़ा सिलेबस के बारे में बात कर ही लेते हैं दोस्तों। ये प्री का सिलेबस है। प्री सिर्फ क्वालिफाइंग है, जैसे आपका एमपीपीएससी होता है 100 क्वेश्चन का, 100 मार्क्स का। प्रीलिम्स दोस्तों आपको क्वालिफाई करना है सिर्फ, जिसमें आप देखिए आप हिंदी जनरली मेंस के लिए पढ़ते ही हैं, लेकिन आप थोड़ी सी हिंदी ग्रामेटिकल यहाँ पर पढ़कर, थोड़ी सी इंग्लिश को पढ़कर दोस्तों और थोड़ा सा मैथ्स पढ़कर विश्लेषणात्मक क्षमता और तर्क शक्ति की बात यदि मैं करूं तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा मैथ्स प्लस रीजनिंग की बात है। उसके अलावा कुछ भी देखेंगे तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस दोस्तों, पॉलिटी, बुनियादी कंप्यूटर ज्ञान,
ये सब एक पीएससी एस्पिरेंट बहुत अच्छे से पढ़ता है और डिटेल में पढ़ता है। जितनी देर में लोग इसके कंसेप्टों को समझेंगे उतनी देर में आपका केवल एमसीक्यू लगाने का काम बचेगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, और आप दोस्तों कई विद्यार्थियों को बीट कर सकते हैं, मात दे सकते हैं। तो आपको अपनी एनर्जी थोड़ी सी कहाँ लगानी है? हिंदी, इंग्लिश में और हिंदी में। हिंदी भी आप दोस्तों मेंस में पढ़ते ही हो, लेकिन थोड़ा सा और ग्रामेटिकल पोर्शन पे आपको हिंदी में जोर लगाना है, थोड़ा सा इंग्लिश में दोस्तों आपको जोर लगाना है, और थोड़ा सा आपको दोस्तों रीजनिंग पे काम करना है और मैथ्स पे। यहाँ पर अगर बात करें तो ये सब्जेक्ट आपके निकल के आते हैं। साथियों, मेंस का सिलेबस आप देखेंगे तो मेंस का 300-300 नंबर के सेगमेंट हैं। एक क्वेश्चन का दोस्तों +1 मार्क है और गलत का -1/3 मार्किंग यहाँ पर उन्होंने रखी है। और खुशी की बात यह है कि मेंस भी आपका दोस्तों पूरा एमसीक्यू बेस है। और मेंस का सिलेबस जिन भाइयों ने नहीं देखा, आप जानते हो, अगर आप इसको देखोगे तो दोस्तों ये है पेपर 1, जिसमें 2 पार्ट आएंगे 150-150 नंबर के, जैसे आपके पीएससी में आते हैं दोस्तों। यहाँ पर विद्यार्थियों आपको पता चलेगा कि यहाँ पर दोस्तों पूरा हिस्ट्री लिखा हुआ है, एंशिएंट, मिडाइवल, मॉडर्न, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक भारत का इतिहास पूरा का पूरा। साथियों, उसके अलावा यदि मैं यहाँ से आपसे बात करूँ तो दोस्तों आपको सेकंड जो पार्ट है, पार्ट नंबर बी, यदि मैं बात करूँ तो पार्ट नंबर बी में आप देखेंगे कि पूरा एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिटी कहीं ना कहीं दिया हुआ है 150 नंबर का। तो ये दोनों पेपर तो आपके पाले में गेंद आ जाती है दोस्तों, आपके फेवर में बात आ जाती है पूरी की पूरी, क्योंकि आपने इन चीज़ों को डिटेल में पढ़ रखा है कंसेप्ट के साथ। तो आपको यहाँ पर सिर्फ एक ही काम बचता है कि आपको फटाफट से क्या प्रैक्टिस कर लेनी है, एमसीक्यू की प्रैक्टिस कर लेनी है, जो आप प्री के लिए ऑलरेडी कर ही रहे हैं। तो इसमें आपको कुछ अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप जानते हैं कि योजनाएं वगैरह दोस्तों आप पढ़ते ही हैं, बहुत सारी कल्याणकारी गवर्नमेंट स्कीम्स भी आप पढ़ते हैं जो यहाँ पर आ रही हैं कहीं ना कहीं। फिर माय डियर एस्पिरेंट्स, मैं देखूं आपसे कहूं कि पेपर नंबर 2 में क्या है, तो करंट अफेयर्स हर एक पीएससी एस्पिरेंट पढ़ता है दोस्तों। साइंस, टेक्नोलॉजी, ये यदि मैं बात करूं, आप सिलेबस को देखिए, अंतरिक्ष, स्पेस आप पढ़ते हो, रोबोटिक्स पढ़ते हो, नैनो टेक्नोलॉजी पढ़ते हो, बायोटेक्नोलॉजी, ये सब आपके मेंस के सिलेबस का शब्द सह आपका पूरा सिलेबस मेंस का यहाँ पर मैच होता हुआ नजर आ रहा है बड़े स्तर पे। तो सर मेंस में अभी 450 नंबर का तो हमारे फेवर में है पूरा का पूरा। 450 मार्क्स का ये सब आप पढ़ते हो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, रिन्यूएबल एनर्जी, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, ये सब कुछ पढ़ते हो। तो मेरे दोस्तों फिर आपको यहाँ पर चैलेंज क्या है? चैलेंज केवल एक है सर, 150 नंबर का मैथ्स। यदि हमारा कोई भी एस्पिरेंट केवल 4 सब्जेक्ट को पढ़ ले, थोड़ा सा हिंदी, थोड़ा सा इंग्लिश, थोड़ा सा मैथ्स और थोड़ा सा रीजनिंग दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों आपको बाकी बच्चों से लीड मिल जाएगी अगर आप मैथ को स्ट्रॉन्ग कर लेते हो तो। क्योंकि 450 मार्क्स आपके बकेट दोस्तों आपके पाले में है 600 नंबर में से। 450 नंबर में आप बहुत स्ट्रांगली लीड कर सकते हैं दूसरे बच्चों की तुलना में। सिर्फ 150 नंबर पे आपको थोड़ा ढंग से कमांड अगर कर लें आप, तो दोस्तों आपके झोली में ये जॉब आ सकती है, क्योंकि उसके बाद इंटरव्यू और दोस्तों फिजिकल, दो ही चीज़ें बचेंगी। उसकी प्रैक्टिस जैसे बाकी स्टूडेंट्स करते हैं वैसे ही आप भी कर सकते हैं। तो मेरे साथियों, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा एनर्जी ना लगा के अलग से एक्स्ट्रा, सिर्फ अगर 1-2 सब्जेक्ट्स को स्ट्रॉन्ग कर लिया जाए, तो माय डियर एस्पिरेंट्स ये एक कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत अच्छा सुनहरा मौका हो सकता है आपकी जॉब के लिए, आपकी नौकरी के लिए। अब सर मैथ्स में क्या क्या है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है साथियों। अर्थमेटिक, जिसको आप अंकगणित कहते हैं थोड़ा सा, और दोस्तों ये आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको माध्यमाधिका बहुलक आपके एमपीपीएससी के पेपर 3 यूनिट 5 वाला पार्ट है ही। रेशियो प्रोपोर्शन देखिए, आपको वो दिख ही रहा होगा, यूनिटरी मेथड आपके सिलेबस में लिखा है। प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, ये सब कुछ क्षेत्रमिति आप देखेंगे एमपीपीएससी के सिलेबस में है। तो मेरे दोस्तों आपको यहाँ पर एक प्रोबेबिलिटी आपके सिलेबस में है दोस्तों, आप देख लीजिए, चार्ट, बाईग्राफ, ये सब आपके सिलेबस में है पीएससी के, आप उठा के देख लीजिए, मिला लीजिए सिलेबस। तो ये भी आप पढ़ेंगे तो इसमें भी आपको जो 45 नंबर की पीएससी में आपकी मैथ्स पूछी जाएगी, प्लस इकोनॉमिक्स जो आपका स्टैटिस्टिक्स वाला पोर्शन है पेपर 3 यूनिट 5 के अंदर, और पेपर 3 में एक और सेगमेंट के अंदर इकोनॉमिक्स वाले पार्ट में, तो साथियों वहाँ भी आपको लाभ प्रदान करेगा। तो ये तो बहुत ही फायदे का सौदा हुआ कि नहीं हुआ। तो इसीलिए मेरा सजेशन आपको है साथियों कि बिना ज़्यादा दिमाग लगाए मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी कर रहे हर विद्यार्थी को मध्य प्रदेश सब इंस्पेक्टर का पेपर देना ही चाहिए, ताकि दोस्तों एक और रोजगार का नया अवसर खुले और एक बहुत ही रिस्पेक्टेबल और ज़बरदस्त जॉब में आपको अपॉर्चुनिटी मिल सके। साथियों, इसमें मेरे तरफ से एक आपके लिए उपहार है कि जो भाई हमारे सिर्फ मैथ्स पढ़ना चाहते हैं और बिल्कुल बेसिक से, जिन्होंने ज़िंदगी में कभी मैथ्स शब्द दोस्तों, मैथ्स क्यों चेंज करता है एक एस्पिरेंट्स, बिकॉज मैथ्स को चेंज करने का कारण ही है 11th क्लास में बच्चे सब्जेक्ट ही दूसरा इसलिए लेते हैं कि जनरली 90% ऐसा होता है कि मैथ सब्जेक्ट से उनके व्यवहार ठीक नहीं रहते। लेकिन साथियों, अगर मैथ्स को रियल लाइफ से जोड़कर पढ़ाया जाए, उसको सिंपल तरीके से पढ़ाया जाए,
तो साथियों मैथ्स इतना कोई ऐसा अलग सब्जेक्ट नहीं है, बहुत अच्छे से उसको किया जा सकता है। कैलकुलेशन पे थोड़ा काम किया जाए और उसके कुछ टिप्स होते हैं, कुछ बढ़िया तरीके होते हैं जिससे आप मैथ्स को भी बहुत स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो साथियों हम यहाँ पर, मैं विवेक अग्रवाल आप सभी के लिए मैथ्स का स्पेशल बैच भी लेकर आया हूँ, जिसमें सिर्फ मैथ्स और बेहतरीन तरीके से हम इसको कवर करेंगे मेरे दोस्तों, जिसमें आपको मैथ्स MPSI ही नहीं, फाउंडेशन को ध्यान में रखते हुए, आपकी फाउंडेशन को ध्यान में रखते हुए, कि जिस भाई ने जिंदगी में मैथ्स नहीं पढ़ा उसके लिए कैसे सही दिशा में मैथ्स नाम के सब्जेक्ट का जो डर है वो खत्म किया जा सकता है, उन स्टेप्स को ध्यान में रख के हम इसको पढ़ेंगे। और ये आपको मिलेगा दो दूनी चार विद विवेक पर। दोस्तों दो दूनी चार विद विवेक एप्लीकेशन पर आपको इसकी पूरी जानकारी मिल जाएगी। इसको आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो, ये आईफोन में चलेगी, ये एंड्रॉयड में चलेगी और ये लैपटॉप पे भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों इस बैच में आपको कंप्लीट मैं MPSI ओरिएंटेड मैथ्स पढ़ाऊंगा, साथ ही साथ PSC वाले भाइयों आपके लिए एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन और है। जो हमारे विद्यार्थी बहुत समय से बोलते भी हैं कि सर पेपर 3 यूनिट 5 कब कवर कराएंगे, तो दोस्तों इसका 45 नंबर का जो मैथ्स प्लस स्टैटिस्टिक्स वाला पोर्शन है, जो MPPSC मेंस ओरिएंटेड है, जिसमें पूरा डिस्क्रिप्टिव हम लिखते हैं, क्योंकि दोस्तों ये एक ऐसा सेगमेंट है जिसमें पूरे में से पूरे नंबर आप एग्जाम में ला सकते हो MPPSC में। तो साथियों इस बैच को भी हमने स्टार्ट किया है मेरे भाइयों के लिए स्पेशली, और साथियों इस बैच के इनरोल करने के लिए भी आपको दो दूनी चार विद विवेक एप्लीकेशन में जाना है और इसकी क्लासेस भी आपको बहुत जल्दी मिलने लग जाएंगी। अगर आप इसके कुछ वीडियोस देखना चाहें तो दोस्तों यूट्यूब पर ही मिल जाएंगे, आपको सेगमेंट में जाइएगा वीडियोज़ में, वहाँ आपको इसके कुछ शानदार वीडियो आपको देखने को मिलेंगे। तो मेरे साथियों मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार मिशन 2025-26 में हम एक गवर्नमेंट जॉब तो कम से कम अपनी झोली में डालेंगे। और साथ ही उसके अलावा आपकी कोई भी क्वेरी हो, कुछ भी क्वेरीज हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना, एज से रिलेटेड या फिर बर्थ सर्टिफिकेट से लेके या कोई कैटेगरी वाइज या विजन वाइज, कुछ भी जो भी आप जानना चाहते हैं उन सब के जवाब में देने की कोशिश करूंगा। और दोस्तों इसको अपने सारे भाइयों से शेयर करना है और इस अपॉर्चुनिटी को माय डियर एस्पिरेंट्स मिस नहीं करेंगे आप सभी। बहुत जल्द मैं आपके लिए टेस्ट सीरीज लेकर आऊँगा जो आपकी प्री और मेंस दोनों के लिए रहेगी साथियों। इसलिए परिवार से जुड़े रहेंगे दो दूनी चार विद विवेक से। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लेंगे। और अगले किसी सेशन में इसको पढ़ने की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, MCQ लगाने की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, और कैसे नोट्स बनाए जाएं, कैसे सिलेबस को कवर किया जाए, और कैसे अपनी एक साथ एक विद्यार्थी एक या दो तीन एग्जाम्स को साथ में लेके चल सकता है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। साथियों आज के लिए इतना ही, मेरी बहुत शुभकामनाएं, ऑल द वेरी बेस्ट। इसको गंभीरता से विचार कीजिएगा क्योंकि आपका एक फैसला आपकी ज़िंदगी सही दिशा में बदल सकता है।